मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम 7th क्लास 6 लेसन 5 पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हंड्रेड्स ऑफ ईयर अगो देयर वाज अ किंग ऑफ स्कॉटलैंड एंड हिज नेम वाज रॉबर्ट द ब्रूस। और 100 साल की बात है, किंग ऑफ स्कॉटलैंड था जहाँ पे एक किंग पैदा हुआ था जिसका नाम था रॉबर्ट द ब्रूस। इट वॉज ए गुड थिंग दैट ही वॉज ब्रॉन ब्रेव एंड वाइज, both brave and wise, because the time in which he lived were life wild and dangerous. Okay, जहाँ वो रहता था वो बहुत ही डेंजरस जगह थी। मीन्स वो जब पैदा हुआ था वो तो कहाँ पैदा हुआ था? स्कॉटलैंड में। और वो बहुत ही बहादुर था, वाइज था, मतलब ताकतवर भी था। और वो मीन्स और जहाँ पे वो रहता था जो टाइम था वो बहुत ही डेंजरस था। मीन्स कभी ना कोई वार हो जाता था। द किंग ऑफ इंग्लैंड The King of England was at war with him and had led a great army into Scotland to drive him out of the land and make Scotland a part of India. सॉरी, जो इंग्लैंड के किंग थे वो वार किए। और उनका क्या इरादा था? उनका यही इरादा था कि स्कॉटलैंड को इंग्लैंड का पार्ट बनाने के लिए। ठीक है, बैटल आफ्टर बैटल ही हैड fought with England 6 times. Robert the Bruce has led his brave little army against his foes. और क्या हुआ? अब बैटल पे बैटल, लड़ाई पे लड़ाई हुई और रॉबर्ट द ब्रूस 5 बार हार गए और 6 बार वार हो रहा है और उनका 6th वार चल रहा था। 6 टाइम मैन हैज़ बीटन, और 6ठी बार कौन के साथ मैन बीटिंग मीन्स मर गए। एट लास्ट द आर्मी of Scotland was entirely scattered and the king was forced to hide in the wood and in the lonely places and Mr. Mountain. और क्या हुआ? जब बहुत ही डर गया जब 7th बार लड़ाई होने गई, क्योंकि 6 बार वो हार गए थे और उनकी आर्मी भी मारी गई थी। तो क्या हुआ? जब 7th बार वो लड़ाई करने जा रहे थे वो बहुत ही डर गए थे और डर के मारे वो गए एक गुफा जो माउंटेन के पास है, वहाँ पे छुप गए। On a rainy day, the Robert the Bruce lay in a cave listening to the rainfall outside. और जो रॉबर्ट द ब्रूस थे वो बाहर का नज़ारा देख रहे थे और बाहर की जो मीन्स रेनफॉल हो रहा है, जो आवाज़ें आ रही वो सुन रहे थे। ही वॉज ट्राइड एंड फेल्ट सिक एट हर्ट और उन्हें क्या हुआ था? बहुत तेज वो सिक थी, मीन्स उन्हें बहुत तेज बुखार हुआ था और उन्हें थकान भी महसूस हो रही थी। रेडी टू गिव अप ऑल होप, और वो छोड़ दिए थे सब होप। पर उन्हें एक चीज़ दिखाई गई अपने सर के ऊपर। I seemed to him that there was no use for him to try to do anything more and save his land. और उन्हें कुछ करना भी तो नहीं पड़ता था अपने लैंड को सेव करने के लिए। तो अचानक से उन्हें अपने ऊपर देखा कि एक मकड़ी जो है मीन्स होप नहीं छोड़ रही है अपनी। चलिए पढ़ते हैं ये पैराग्राफ। As he was laying thinking, he noticed a spider over his head. और जब वो ये सब सोच रहा था तब से उसके ऊपर एक हेड से स्पाइडर गुजरी। गेटिंग रेडी टू वीव ए वेब, और क्या बोलते हैं वो वेब, वीव मतलब बुनने जा रही थी वेब को। ठीक है, ही वॉच हर एज ही वॉज वर्क स्लोली विथ द एंड विथ ग्रेट केयर। और बहुत ही स्लोली, जैसे आप बहुत तेज़ काम करते हो ना, वैसे तेज़ काम नहीं करना। तो तेज़ काम करते हैं वो बुरे लोग करते हैं। ठीक है, आप लोग अच्छे हो तो धीरे धीरे करा करो। ठीक है, तो क्या हुआ? वो बहुत ही सावधानी से कर रही थी, पर क्या कर रही, अपना जाला जो था वो बुन रही थी। 6 times she tried to throw her thread from one edge to the cave wall to another. और वो एक से दूसरी, जैसे आपने तो स्पाइडर देखा ही होगा, हाँ ऐसा कुछ स्पाइडर होता है। ठीक है, हंसना मैथ ज़्यादा अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ऐसे हमने स्पाइडर देखी होगी। तो वो क्या करती है, एक तरह से दूसरा जाला बनाती रहती है, यहाँ से वहाँ चिपकाती है, यहाँ से वहाँ, तो ऐसे करके वो वेब बनाती। क्यों वेब बनाती? ताकि इसमें जो मीन्स फ्लाइंग इंसेक्ट है और जो लिविंग इंसेक्ट है वो आके इस पर चिपक जाए, स्टिक हो जाए और वो आके अपना ब्रेकफास्ट बनाने लगे। ओके, 6 टाइम हर थ्रेड फेल शॉर्ट, और बार बार कोशिश करती गई और 6 टाइम उसका जो थ्रेड है वो शॉर्ट पड़ गया, मतलब कम पड़ गया। Poor thing, said the Robert the Bruce. You do know what is the like to all fail 6 times is no. अब वो बहुत ही बुरा हुआ। रॉबर्ट द ब्रूस ने कहा, अब तुम 6ठी बार हार भी चुकी हो, अब तुम्हें क्या है? कौन सी उम्मीद तुम्हारे पास है? जैसे मैं हार गया हूँ वैसे तुम भी 6 बार हार गई हो, अब क्या फ़ायदा कोशिश करने की? तब जो स्पाइडर थी वो उसका इंस्पिरेशन क्या था? बट द स्पाइडर डिड नॉट लूज होप, और जो स्पाइडर थी वो लूज होप नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि उसे अपना जाला बुनना था। ठीक है,
और खाना बचा के रखना था. With still more care, she tried for the seventh time. Robert the Bruce almost forgot his own troubles as she watched, fascinated. और जो रॉबर्ट द फ्रॉस्ट थे ये देख के एकदम मीन्स आश्चर्यचकित हो गए कि जो स्पाइडर है वो कैसे सातवीं और इतनी बार होप छोड़ के भी मीन्स जो 6 बार तो अब बना नहीं पाई थी, अब 7वीं बार क्या बनाई थी. ये जो बोल रहे थे तो उनका जो आश्चर्यचकित हो गए थे कि अरे ये तो स्पाइडर है, ये क्या कर पाएगी अब 7वीं बार. तब जो देखा उन्होंने अपने सामने तो बहुत ही मीन्स अशेम हुए कि मैं नहीं कर पाई. एक मुझे मकड़ी सिखा रही है कि मुझे क्या करना है अपने लाइफ में. ठीक है. शी swung herself out upon the shelled line. Would she fail again? No. The thread was carried safely to the cave walls and fascinated her there. अब वो क्या आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस वक्त क्या जो मकड़ी है वो अपना जाल बना पाएगी क्या, बना पाएगी क्या फेल हो पाएगी? नहीं, अब वो नहीं फेल हो पाएगी बल्कि वो अपना जाला जो है वो बुन के ही रहेगी. अब क्या हुआ, ये स्क्रैडब्रूज I too will try a seventh time. और वो इधर से उधर मीन्स यहाँ पे जो मीन्स केव में आप लोग देखे होंगे कि बहुत जगह गड्ढे रहते, तो वहीं पे गड्ढे में ये ऐसे से बना रही थी. मतलब बहुत सुंदर जाला वो बना ली थी. ओके सॉरी. अब वो रॉबर्ट द ब्रूस बोले सो हियर आई रोज एंड कॉल हिज मैन टुगेदर. वो बोले अब मैं भी 7th बार ट्राई करूँगा. और वो अपने सारे मेंस को बुलाए. ही टोल्ड देम ऑफ हिज प्लान्स एंड सेट देम आउट द विथ होपफुल मैसेज टू कीवर द डिस्करेज आर्मी मी. Soon there was an army to brave man around him. और वो प्लान्स बताए, अपना मैसेज बताया. और जो डिस्करेज मीन्स जो अपना होप खो चुके थे आर्मी, उन्हें होप दिलाया और आर्मी को भेजा. और खुद भी लड़ने गए किससे, इंग्लैंड के राजा से और उनके बैटलर से. A 7th battle was fought and this time the king of England was forced to retreat back to his own country. और वो क्या हुआ, अब ये मजबूर कर दिया स्कॉटलैंड मीन्स रॉबर्ट द ब्रूस ने कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को अलग करो. Soon England recognized Scotland as an independent country with Robert the Bruce as its rightful king. अब वो जो रॉबर्ट द ब्रूस थे वो इंग्लैंड से बोले कि मेरा देश आज़ाद करो. और ये मजबूर हो गया था इंग्लैंड कि उस देश को आज़ाद करने के लिए. अगर नहीं करता तो क्या होता, वो हार चुका था पूरी तरह से. मतलब ऐसा प्लान वो बना दिए थे कि पूरी तरह से वो हार चुका था. और अगर वो फिर से कदम उठाता लड़ाई करने का तो उसे कोई चांस नहीं मिलता इधर से मारने को या उधर से. ठीक है. एंड टू दिस डे विक्ट्री एंड इंडिपेंडेंस ऑफ स्कॉटलैंड इज ट्रेस्ड टू द स्पाइडर. और वो विक्ट्री और इंडिपेंडेंस किसकी वजह से हुआ स्कॉटलैंड में, एक स्पाइडर की वजह से. स्पाइडर भी तो एक स्कॉटलैंड का हिस्सा थी. हु शोड preservation on that rainy day and kept trying again and again to spin her web and inspired the king to Scotland, Robert the Bruce. और जो स्पाइडर थी वो किंग को ये बताई कि हमें होप नहीं छोड़नी चाहिए, ट्राई और मीन्स होपफुल करनी चाहिए. मीन्स एकदम हार मत मानो, डट के जमे रहो. और उस रेनी डे को मुझे इस मकड़ी ने सिखाया कि होप नहीं छोड़ना चाहिए. तो यहाँ जो हमारी कहानी है वो ओवर होती है. तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा. ओके बाय.